All of you, dear students, last day we read the chapter number 6, the making of a scientist. Today we are going to read the rest of chapter, the making of a scientist. So let's start. For his 8th grade project, E. Bright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly the monarch caterpillar every few years. अपने 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए ई ब्राइट ने उस वायरल बीमारी के बारे में अध्ययन किया। उस वायरल बीमारी का कारण पता लगाने के लिए कोशिश की जो कुछ वर्षों के बाद मोनार्क कैटरपिलर को मार देती थी। E. Bright thought the disease might be carried by a beetle. E. Bright ऐसा सोचता था कि ये कीड़े के द्वारा, ये कीट जो है उसके द्वारा ये मोनार्क मर जाती हैं। He tried raising caterpillar in the presence of beetle. उसने कीड़ों की उपस्थिति में कैटरपिलर को पालने की कोशिश की। I did not get any real result, he said. उसने कहा कि मुझे कोई एक वास्तविक परिणाम इसका नहीं मिला। But I went ahead and saw that I had tried the experiment. परंतु मैं आगे बढ़ा और दिखाया कि मैंने प्रयोग करने की कोशिश की। This time I won. और इस बार मैं जीत गया। The next year his science fair project was testing the theory the वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। अगले वर्ष विज्ञान मेले में उसको प्रोजेक्ट में एक सिद्धांत का परीक्षण करना था जिसमें वायसराय तितलियां जो है मोनार्क की नकल करती हैं। ये वायसराय जो है ये भी प्रजाति है तितलियों की। The theory was that वायसराय look like monarchs because monarch did not taste too good to bird. उसमें यह सिद्धांत था कि वायरस तितलियां जो है मोनार्क जैसी दिखने लगती हैं क्योंकि मोनार्क पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। यानी पक्षी जो है मोनार्क तितलियों को नहीं खाते हैं क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती हैं और वायसराय तितलियां जो होती हैं वो टेस्ट में अच्छी होती हैं। इसमें लिखा हुआ है ऐसा, वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड। यानी कि जो वायसराय तितलियां जो है उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है खाने में पक्षियों को जो लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए वो मोनार्क जैसी दिखती हैं ज्यादा। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, वो कोशिश करती हैं कि वो मोनार्क जैसी दिखें ज्यादा से ज्यादा क्योंकि वो पक्षियों का भोजन बनने से बचे। E. Bright's project was to see whether in fact birds would eat monarch. E. Bright के प्रोजेक्ट में ये देखना था कि क्या वास्तव में पक्षी जो है मोनार्क को खाएंगे। He found that a starling would not eat ordinary bird food. उसने पाया कि एक मैना जो दूसरे पक्षियों के जैसा खाना नहीं खाती है, it would eat all the monarch it could get. कि वे जितनी मोनार्क तितलियों को जितनी उसको मोनार्क तितलियां मिलेंगी वो उतनी ही खाएगी। अब ब्रैकेट में है E. Bright said later research by other people showed that वायसराय probably do copy the monarch. E. Bright ने कहा कि बाद में दूसरों के द्वारा दी गई रिसर्च ये दिखाती है कि वायसराय शायद मोनार्क की नकल करती हैं। This project placed first in zoology division and third overall in the county science fair. इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी विभाग में पहला और पूरे काउंटी विज्ञान मेले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। In the second year in high school, Richard E. Bright began to research that led to his discovery an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष रिचर्ड ई ब्राइट ने रिसर्च करना शुरू कर दिया जो उसको एक अनजान कीट के हार्मोन्स की खोज के बारे में बताता है या उसकी तरफ ले जाता है। प्रत्यक्ष रूप से
यह उसे उसके कोशिकाओं के जीवन के सिद्धांत की तरफ भी ले जाता है। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। वह पर्सन जिसका उत्तर देने की कोशिश बहुत ही साधारण सी थी। What is the purpose of 12 teeny gold spots on a monarch pupa? कि जो ये मोनार्क प्यूपा है उसके ऊपर ये 12 सुनहरे धब्बे जो है इनका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? Everyone assumed that spot were just ornamental. लोगों का कहना ये था या लोगों का मानना ऐसा था कि ये तो सजावट के लिए है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, आभूषण की तरह है, उसका सजावट के लिए है। इब्राइट ने ऐसा कहा, बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर उर्कहार्ट इस पर विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इसका उत्तर ढूंढने के लिए इब्राइट और दूसरे प्रतिभावान विज्ञान के छात्रों को सबसे पहले एक यंत्र बनाना था जो दिखाता था कि धब्बे एक हार्मोन बना रहे हैं, तितलियों के पूरे विकास के लिए जरूरी है। जो मतलब वो हार्मोन जो तितलियों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। द प्रोजेक्ट won Ebright first place in county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. इस प्रोजेक्ट ने ईब्राइट के लिए काउंटी विज्ञान मेले में जो है पहला स्थान प्राप्त किया और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले के लिए उसकी एंट्री खोल दी। There he won third place for zoology, जहां उसने जूलॉजी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. उसके लिए वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो है कि एक एंटोमोलॉजी यानी कि जहां पे कीट पतंगों का कीड़ों का अध्ययन किया जाता है कि जो प्रयोगशाला थी उसमें गर्मियों के दौरान काम करने का उसको मौका मिल गया। As a high school junior, Richard E. Bright continued his advanced experiment on the monarch pupa. अपने हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने एडवांस जो प्रयोग जो थे उसके में जारी रखे, कंटिन्यू रखे। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army lab during the summer. उसके इस प्रोजेक्ट ने अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेला में पहला स्थान प्राप्त किया और उसको एक और मौका मिल गया आर्मी लैब में काम करने का गर्मियों के दौरान। इन हिज सीनियर ईयर, उसके सीनियर वर्षों में ही वेंट ए स्टेप फर्दर, उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। ही ग्रू सेल फॉर ए मोनार्च विंग इन ए कल्चर एंड सो that the cell would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed and hormone from the gold spot. यानी उसके अपने सीनियर वर्षों के दौरान उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने कल्चर में मोनार्क के जो पंखों से ली गई कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं भी विभाजित हो सकती हैं। सामान्य तितली के पंखों के स्केल में विकसित होती थी और ये जो सुनहरे धब्बे हैं इनसे हार्मोन्स भी उसने देकर दिखाया। द प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेले में जूलॉजी में ये उसने पहला स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंड द समर आफ्टर graduation doing further work at the army lab and at the lab of US Department of Agriculture. उस प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय जूलॉजी विज्ञान में पहला स्थान प्राप्त किया और उसको ग्रेजुएशन के बाद गर्मियों की छुट्टियां आर्मी प्रयोगशाला में और यूएस के कृषि विभाग जो है उसकी प्रयोगशाला में अपनी सारी गर्मियों की छुट्टियां उसने वहीं गुजारी। द फॉलोइंग समर, अगली छुट्टियों में, अगली गर्मी में
आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, E. Bright went back to the Department of Agriculture's lab and did more work on the Goldspot's hormone. उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो फ्रेशमैन जो कुछ वर्ष उसके बीते, उसके बाद ई ब्राइट वापस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में चले गए और जो सुनहरे धब्बे के जो हार्मोन्स हैं उन पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. यूजिंग द लैब्स sophisticated instrument, he was able to identify the hormones chemical structure. उस विज्ञानशाला में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हुए उसने हार्मोन्स के रासायनिक ढांचे को पहचानने में कामयाबी उसको मिल गई. A year and a half later, during his journey year, यानी 1.5 वर्ष बाद अपने जूनियर वर्षों के दौरान ई ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. ई ब्राइट को अपनी कोशिकाओं के जीवन का सिद्धांत पर विचार मिला. इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन. यह विचार तब आया जब वह हार्मोन के एक्सरे फोटो देख रहा था. व्हेन ही सॉ दीज फोटोज, दोज फोटोज, ई ब्राइट डिड नॉट शाउट. वह उन फोटो को देख रहा था तब वह चिल्लाया नहीं. ई ब्राइट चिल्लाया नहीं. उरेका और इवन उरेका, या उसने देखा आई हैव गॉट इट, कि ये मैंने पा लिया. बट ही बिलीव दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स. उसने कहा कि ये तो मैंने पा लिया, परंतु यह विश्वास करता था कि उसकी कीटों के हार्मोन्स की खोजों के साथ साथ उसने उन फोटोज ने उसको जीव विज्ञान की एक पहेली का जवाब दे दिया. हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. कोशिकाएं इसके डीएनए का ब्लूप्रिंट्स को कैसे पढ़ लेती हैं. डीएनए इज द सबस्टेंस इन द nucleus of the cells that controls heredity. डीएनए एक कोशिकाओं की नाभि के एक पदार्थ है जो वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है. It determines that forms the function of the cells. Thus, DNA is blueprint for life. यह कोशिकाओं के आकार का और उसकी कार्यप्रणाली को निश्चित करता है. इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.